स्टूडेंट्स, लेट्स सी द नेक्स्ट रूल। पिछले क्लियर हो गए? चलिए आगे देखिए। आज मेरा कल बच्चे कम है, नहीं कम? तो नेक्स्ट देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट इंपेरेटिव का फिक्रा हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट इंपेरेटिव का फिक्रा हो, डायरेक्ट इंपेरेटिव क्या होता है? आप में से कोई बताएं, डायरेक्ट इंपेरेटिव क्या होता है जी? बराह रास्त हुक्म देना, पानी दो, चाय का कप लेके आओ। कोई सामने खड़ा है और आप उसे ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर इन रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट इंपेरेटिव का फिक्रा हो, तो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइज ADVISE। क्या फर्क है एडवाइज और एडवाइस में? नहीं, ग्रामेटिक फर्क बताएं मुझे, ग्रामेटिक फर्क बताएं। एडवाइज का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है और एडवाइस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एक कौन सा वर्ब है और कौन सा नाउन? सी वाला क्या है जी? सी वाला नाउन है, एडवाइस एस वाला वर्ब है, ठीक है? अच्छा, तो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस या आस्क में बदल जाएगा, कॉमास को, इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करके उनकी जगह टू आएगा, यानी सबऑर्डिनेटर भी इसे कहते हैं। इसे हम, ये जो कंजंक्शन आएगा ना दरमियान में, ये टू आएगा। इस कंजंक्शन को, यानी दैट या टू, ये जो हम लगाते हैं ना, याद रखिएगा, इसे सबऑर्डिनेटर भी कहते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच वाला फिक्रा दीगर तब्दीलियों के साथ लिखा जाएगा, उन तमाम तब्दीलियों के साथ लिखा जाएगा जिनका ऊपर जिक्र हो चुका है। उन तमाम तब्दीलियों के साथ लिखा जाएगा जिनका ऊपर जिक्र हो चुका है। लेकिन टू के बाद जो वर्ब, फौरन बाद वर्ब आएगा, वो कौन सी फॉर्म आएगी जी? V1। बाकियों को नहीं समझ आती इस बात की। टू के बाद हमेशा, टू के फौरन बाद हमेशा V1 ही आती है। मसलन लिखिए फिक्रा, शी सेड टू हर डॉटर, कॉमास, जो बातें कर रही हैं वो बाहर चली जाए, वो क्लास से बाहर चली जाए, वहां जाके बातें करके फिर आ जाए। She said to her daughter, commas, fetch me a glass of water. Fetch me a glass of water.
Very good. She ordered her daughter to fetch her a glass of water. समझ आएगी सबको? The old man said to the boy, the old man said to the boy, respect your elders, respect your elders, it will give you a good name. Respect your elders, it will give you a good name. That would give him a good name. ये BOY क्या पढ़ते हैं इसे? इसे बवाए नहीं पढ़ते, बोए। क्या पढ़ते हैं? बोए। TOY को क्या पढ़ते हैं? टोए। JOY को क्या पढ़ते हैं? जॉय। सो इंजॉय होता है, ये लफ्ज इन जवाए नहीं होता। Enjoy. I am enjoying. Please come and enjoy. Okay? इसी तरह grapes are sour. और फूल की क्या इंग्लिश है? फ्लावर। और ताकत की क्या इंग्लिश है? पावर। चले जी, अब ये समझ में आ गई बात आपके कि अगर डायरेक्ट इंपेरेटिव हो तो चलिए एक और लिखें। द बेगर सेड टू द मैन, द बेगर सेड टू द मैन इनवर्टेड कॉमास, प्लीज हेल्प मी, आई एम डाइंग, I am dying with hunger. He is the beggar requested to the man। तो नहीं आना? वेरी गुड। क्यों नहीं आना? हाँ जी, क्या जी? हाँ, तो रिक्वेस्ट के बाद टू तो नहीं आना? क्यों नहीं आना? कि रिक्वेस्ट के बाद प्रेपोजिशन नहीं आती होती। क्लियर? रिक्वेस्ट के बाद प्रेपोजिशन नहीं आती होती। नहीं, प्लीज खत्म हो जाएगा ना जी, ये प्लीज खत्म हो जाएगा, हमने उसको फिर रिक्वेस्ट में बदल दिया ना। जब प्लीज कहीं भी होगा तो इधर आप रिक्वेस्ट लिख देंगे, फिर वो प्लीज खत्म हो जाएगा। टू हेल्प हिम। क्लियर? आगे अगला रूल लिखिए, अगला रूल लिखिए। अगर रिपोर्टेड स्पीच में मनफी डायरेक्ट इंपेरेटिव हो, हाँ जी, मनफी डायरेक्ट इंपेरेटिव हो, यानी नेगेटिव डायरेक्ट इंपेरेटिव हो। अगर रिपोर्टेड स्पीच में नेगेटिव डायरेक्ट इंपेरेटिव हो तो इसे आप दो तरीकों से कर सकते हैं। नंबर 1, रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब फॉरबिड में बदल जाएगा।
याद रखिएगा, फॉरबिड पहली फॉर्म है, अगर दूसरी लगानी हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? फॉरबिड। रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब फॉरबिड में बदल जाएगा, कॉमास को तोड़कर उनकी जगह टू, इन्वर्टेड कॉमास को उनकी जगह, इन्वर्टेड कॉमास की जगह टू आ जाएगा, और जी हाँ, ये पीछे जो मुसलसल बातें कर रही हैं, आपके पास इनका कोई हल है? इनका हल फिर मेरे पास यही है कि मैं इनकी स्क्रूटनी करके इनको क्लास से पक्का पक्का ही निकाल दूं, क्योंकि ये मुसलसल ही ये काम करती हैं और आज ही नहीं रोज ही करती हैं। और फिर आप लोगों ने पछताना है और परेशान होना है। आपकी वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। जी, तो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब किसमें बदल जाएगा जी? फॉरबिड में, कॉमास को खत्म करके उनकी जगह टू आ जाएगा। और रिपोर्टेड स्पीच का फिक्रा नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव मूड में लिखा जाएगा, और रिपोर्टेड स्पीच का फिक्रा नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव मूड में लिखा जाएगा। उसको आपने उसका नेगेटिव मूड खत्म कर देना है, समझिए? अभी हम देखते हैं। मसलन the teacher said to the student, the teacher said to the student, commas, don't waste your time in idle talks. Don't waste your time in idle talks. It will spoil your future. It will spoil your future. जी ईजा, आयजा या ईजा? आयजा। जी गुड। अब देखिए सभी, द टीचर फॉरबिड, फॉरबिड सेकेंड V2 आएगा ना, फॉरबिड द स्टूडेंट। अब हम क्या लिखेंगे? डॉट नहीं लिखना, वो क्योंकि हमने उसका मनफी खत्म कर देना है। टू वेस्ट हिज टाइम इन आइडल टॉक्स, it would spoil his, that would spoil his future. Good. That would spoil his future. You got the point जी? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। एक इसके और फिक्रा देख लें। लिखिए, I said to my younger brother, I said to my younger brother, inverted commas, please don't make a noise. अच्छा, प्लीज अभी काट दें। Don't make a noise. Don't make a noise. Father is sleeping in the next room. जी, मैं वो बताता हूं, हाँ जी, मैं बताता हूं जनाब, वही बताता हूं, अभी बताता हूं।
अभी बताता हूं, आप ये पहले कर लें। डोंट मेक अ नॉइज, फादर इज स्लीपिंग इन द नेक्स्ट रूम। क्या आएगा जी? आई forbade my younger brother to make a noise. Father was sleeping in the next room. Good. अच्छा, अब इसका दूसरा तरीका, दूसरा तरीका लिखें। जी देखिए, टू के बाद हमने अभी पढ़ा ना कि टू के फौरन बाद हमेशा क्या आता है? V1 आती है। समझ आ गई ना जी बात? आगे देखिए, दूसरा इसका तरीका, रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर या आस्क में बदल जाएगा। एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर या आस्क में बदल जाएगा। कॉमास को खत्म करके उनकी जगह नॉट टू का इस्तेमाल होगा, और बाकी फिक्रा अपनी रूटीन के मुताबिक आएगा। अब देखिए, आई सेड टू माई यंगर ब्रदर, इन्वर्टेड कॉमास, I said to my younger brother, inverted commas, please don't make a noise. Please don't make a noise. Father is sleeping in the next room. Very good. Well done. जी जी लगा दें, कर सकते हैं। आप अगर प्लीज ना भी हो तो उसे दोनों तरीकों से कर सकते हैं। यानी ये जो मनफी फिक्रा होता है ना, इंपेरेटिव, डायरेक्ट इंपेरेटिव, इसे आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है, और एक देख लेते हैं फिक्रा। She said to her mother, inverted commas, नहीं आप यूं लिखें, she said, यूं लिखें, she said, inverted commas, mother, please allow me to go to my friend's birthday she was insisting of my reaching there. She was insisting of my reaching there. चलिए, फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी जी, जी कीजिए। She was insisting of my reaching there. Good, well done जी, well done. Anyone else? बाकियों को समझ नहीं आई?
शी रिक्वेस्ट जी, आदि की क्लास को समझ में आई है बात, आदि को नहीं आई लगता है। एम आई राइट? तो क्यों नहीं आई? इसमें क्या मुश्किल है जी? ये जो नहीं कहा जिन्होंने नहीं 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 आई तो आपका ये राइट है, आप खुल के कहा करो हमें समझ नहीं आई। इट्स योर राइट। तो किसको तो कर दिया है ना? शी हैड बीन इंसिस्टिंग ऑफ हर रीचिंग देयर। समझ आई बात की जी? अच्छा जी, अब आगे देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में, अब ये बहुत जरा इंपॉर्टेंट से फिक्रे आ रहे हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में इनडायरेक्ट इंपेरेटिव हो, यानी लेट का इस्तेमाल, अगर रिपोर्टेड स्पीच में इनडायरेक्ट इंपेरेटिव का फिक्रा हो, यानी लेट का इस्तेमाल हो, लेट 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 यानी लेट का इस्तेमाल हो, तो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस में बदल जाएगा और कॉमास को खत्म करके उनकी जगह दैट आ जाएगा। दैट आ जाएगा और ऑब्जेक्ट के बाद, यानी वो ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट नहीं होता। ऑब्जेक्ट के बाद शुड बी अलाउड प्लस V3 का इजाफा होगा। शुड बी अलाउड प्लस V3 का इजाफा होगा। मसलन, I said to him, no talking, I said to him, inverted commas, please let me go there. Please let me go there. बातें नहीं, फिर बातें नहीं। मैं कह रहा हूं बातें नहीं। स्टॉप इट। हूं करे थे मन्ना। हाँ जी, I should be allowed, मैंने नहीं V3 तो should be के बाद allowed आपने लगा दिया ना V3 to go there, बस सिंपल। समझ आई? लेट खत्म हो जाएगा, लेट खत्म हो जाएगा, लेट नहीं बाकी रहेगा। क्लियर? अब देखिए इस फिक्रे को, आई रिक्वेस्टेड हिम, यहां तक समझ आ गई? कॉमास को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे?
दैट, अब इसमें देखिए लेट मी था ना, ऑब्जेक्ट क्या था इसमें, मी, तो मी यहां, अब जब हम मी फर्स्ट पर्सन है ना, इससे तब्दील होना है सब्जेक्ट के मुताबिक, सब्जेक्ट वहां आई है, तो ये यहां आई आ जाएगा। आई शुड बी अलाउड का इजाफा करना है हमने, आई शुड बी, मैंने आपको थोड़ा गलत लिखवा दिया, मैंने लिखवाया शुड बी अलाउड के बाद V3, नहीं सॉरी, ये जरा सही कर ले, शुड बी अलाउड प्लस इंफिनिटिव, शुड बी अलाउड प्लस इंफिनिटिव, बिल्कुल मैंने गलत लिखवा दिया, शुड बी अलाउड के बाद इंफिनिटिव आना, यानी 2 + V1, आई शुड बी अलाउड टू गो देयर, एक और लिखिए, द गर्ल said to the women, the girl said to the women, let me see the things around you, let me see the things around you, जी, बातें क्यों कर रही हैं, आई से बातें क्यों कर रही हैं, कोई मसला है तो मुझसे डिस्कस करें। यस, नहीं, गर्ल वुमेन को ऑर्डर नहीं करती होती, बड़ों को ऑर्डर नहीं करते। गुड, द गर्ल, आप जैसी गर्ल्स कर लेती हैं ऑर्डर, है ना जी, हाँ, ये 24 की गर्ल्स हैं आप लोग। द गर्ल रिक्वेस्टेड द वुमेन that she should be allowed to see the things around her। ये अब मैं यहां पे आज छोड़ के जा रहा हूं, इंशाल्लाह हम कल देखेंगे, लेकिन मैं प्लीज इस स्ट्रॉन्ग ताकीद के साथ